In this video we will discuss stages of change. स्टेज प्रोसेस में पहली स्टेज होती है प्री कंटेम्पलेशन। इस स्टेज में हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, जो बंदा स्मोक करता है और वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि स्मोकिंग से कोई उसे प्रॉब्लम होती है और वो इसलिए उसे वो छोड़ना भी नहीं चाहता है। सेकेंड स्टेज होती है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन में क्या होता है कि वो इंसान ये एक्सेप्ट तो करता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से जोड़ देता है। फॉर एग्जांपल, एक स्मोकर ये तो मानता है कि स्मोकिंग से उसको प्रॉब्लम है, तो वो ये सिर्फ ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसको कभी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है और हो सकता है कि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा ना रहे। थर्ड स्टेज होती है प्लानिंग, जिसमें अब हमें ये तो पता है कि प्रॉब्लम है, अब हम एक कमिटमेंट शो करते हैं कि हाँ आने वाले कुछ महीनों में हम अपने आप को चेंज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सेम पर्सन ये अब डिसाइड करता है कि हाँ मैं बहुत जल्दी सिगरेट छोड़ दूंगा और कुछ निकोटीन के पैचेस यूज़ करूंगा जिससे मुझे आसानी होगी सिगरेट छोड़ने में, और जल्दी ही मैं एक लास्ट डेट डिसाइड करूंगा जिस दिन मैं अपनी लास्ट सिगरेट पीऊँगा। चौथी स्टेज होती है एक्शन। इस स्टेज में हम एक्चुअली जो हम अपना प्लान बनाते हैं उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पांचवी स्टेज आती है मेंटेनेंस। इस स्टेज में हम क्या कहते हैं, हर स्टेप्स को अपने काउंट करते हैं, मेज़र करते हैं, ताकि हम फिर से स्लिप बैक या रिलैप्स होकर के फिर से पुरानी आदतों पे ना चले जाए। सोशल प्रेशर, इंटरनल चैलेंजेस हो गए, स्पेशल सिचुएशंस, या फिर अपने ही विल पावर को टेस्ट करते करते। सिक्स्थ और लास्ट स्टेज होती है टर्मिनेशन। इस स्टेज में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि अब हमारे अंदर कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है पुरानी उन आदतों को फिर से अडेप्ट करने की या फिर से उन हैबिट्स को अपनाने की। अब हम डिस्कस करेंगे चेंज प्रोसेस। चेंज प्रोसेस जो होता है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेजेस में जाता है। जैसे कि हमने जो 6 स्टेजेस पढ़ी हैं उसमें हमेशा पहले से दूसरे में जाएगा पहले, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें और पाँचवें से छठी, यानी एकदम लास्ट स्टेज तक जाता है। चेंज प्रोसेस में हम सबसे पहले प्री कंटेम्पलेशन से कंटेम्पलेशन की ओर जाते हैं। जैसे कि कॉन्शियसनेस रीजनिंग, हम जितनी भी रेशनल और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो गेन करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। फिर अराउजिंग इमोशंस आता है, जिसमें कि हम अगर कॉन्शियस रेजिंग में हम नॉलेज गेन करते हैं तो अराउजिंग इमोशंस में हम देखते हैं कौन से हमारे इमोशंस जो हैं जुड़े हुए हैं हमारी प्रॉब्लम्स के साथ। इन्वायरमेंटल रीएवल्यूशन में क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है उसका क्या इफेक्ट है हमारी फैमिली पे, हमारे फ्रेंड्स पे। फिर सोशल लिबरेशन आता है, जिसमें कि हम सोसाइटी के द्वारा दी गई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि नो स्मोकिंग जोन बनाना, पेडेस्ट्रियन वॉक हो गया, स्पीड लिमिट जोन। फिर हम फ्रॉम कंटेम्पलेशन से प्लानिंग की ओर जाते हैं, जिसमें कि गोल सेटिंग एंड मॉनिटरिंग आता है, जिसमें हम कॉन्क्रीट और मेजरेबल गोल्स बनाते हैं और उनको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। फिर दूसरा इसमें में होता है सेल्फ रीएवल्यूशन, जिसमें हम अपने आप को कंपेयर करते हैं आवर सेल्फ। एक तरफ हम अपने आप को प्रॉब्लम के साथ इमेजिन करते हैं और दूसरा हम अपने आप को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व होने के बाद इमेजिन करते हैं और खुद से क्वेश्चन करते हैं कि दोनों में से कौन बेटर है। फिर आता है फ्रॉम प्लानिंग टू एक्शन, जिसमें सेल्फ लिबरेशन आता है। सेल्फ लिबरेशन में हम अब प्रॉब्लम के कॉज से हट करके ध्यान देते हैं कि प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, क्या पॉसिबल हमारी पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं। और हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों से ये डिस्कस करते हैं या डिक्लेयर करते हैं कि हाँ अब मैं इस प्रॉब्लम से दूर हट जा रहा हूँ या मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ। फिर हम एक्शन से मेंटेनेंस की ओर जाते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टिमुलस कंट्रोल करते हैं। हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं या मेंटेन किए हुए हैं। फिर दूसरा इसमें काउंटरिंग आता है। काउंटरिंग में हम अपनी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, योगा करना। तीसरा फिर हम रिवॉर्ड आता है, जिसमें हम अपने आप को अगर प्रॉब्लम से सक्सेसफुली कोप करे ले जा रहे हैं या फिर मेंटेन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम अपने आप को ही रिवॉर्ड देते हैं। फिर हम मेंटेनेंस से टर्मिनेशन की ओर जाते हैं। इस स्टेज में हम रिलैप्स प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि हम सिचुएशन प्रिडिक्ट करते हैं और उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं और हम ऐसी स्किल्स डेवलप करते हैं जिससे हम क्या कहते हैं दोबारा फिर से रिलैप्स ना करें।
अब ये हम डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हम ये समझेंगे कैसे पूरा चेंज प्रोसेस होता है। सबसे पहली स्टेज है प्री कंटेम्पलेशन, फिर कंटेम्पलेशन। प्री कंटेम्पलेशन से कंटेम्पलेशन में जाते वक्त हमारे लिए कॉन्शियसनेस रेजिंग, अराउजिंग इमोशन, एनवायरमेंटल रिहेबिलिटेशन और सोशल लिबरेशन हेल्पफुल होते हैं। फिर हम जब यहाँ से सक्सेसफुली कंटेम्पलेशन पे पहुँच जाते हैं तो कंटेम्पलेशन से प्लानिंग पे जाने के लिए हमारे लिए गोल सेटिंग एंड मॉनिटरिंग, सेल्फ रिहेबिलिटेशन काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। फिर प्लानिंग पे पहुँचने के बाद हमें जब एक्शन पे जा रहे होते हैं तो हमारे लिए सेल्फ लिबरेशन काफ़ी हेल्पफुल होती है। एक्शन से मेंटेनेंस की ओर जाते वक्त हमारे लिए स्टिमुलस कंट्रोल, काउंटरिंग और रिवॉर्ड्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। फिर मेंटेनेंस से टर्मिनेशन की ओर जाते वक्त रिलैप्स प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ये एरो डिस्क्राइब करते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन से हम रिसाइकलिंग यानी कि रिलैप्स करके किसी भी प्रीवियस स्टेज पे जा सकते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी होती है कभी भी हम रिलैप्स ना करें। फिर नेक्स्ट थिंग, हेल्पिंग रिलेशनशिप, सोशल सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। हमारा जो सोशल नेटवर्क है, सोशल सपोर्ट नेटवर्क है जो कि हमारे लिए पॉजिटिव वाइब्स लाता है, उनका सपोर्ट हर स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो चाहे प्री कंटेम्पलेशन से कंटेम्पलेशन की ओर हो, प्लानिंग, एक्शन, मेंटेनेंस या फिर टर्मिनेशन, लास्ट स्टेज तक के ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं।